शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 25वां वीडियो है। हम इसके पहले 19 गाथा का चिंतन किया था। 20वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं गुरु भगवान, ये धम्मे अखाये कविलियम च विशुद्ध पन्नेनम तरियंतु जेऊ कायंती तेही आराया दुवे लोग। गुरु भगवंतों ने 20वें गाथा में क्या कहा, यहाँ पर ये 8वां वर्ग पूर्ण होता है। क्या 20वें गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने एक शब्द कहा है, निर्मल प्रज्ञावान। निर्मल प्रज्ञावान कपिल मुनि ने, देखो यहाँ पर कपिल मुनि के लिए ये शब्द आया, निर्मल प्रज्ञावान, यानी जो निर्मल होगा वो ही प्रज्ञावान होगा। निर्मल किसे कहेंगे? निर्मल यानी अपने आचरण में तंतोतंत जैसा मन में है, जैसा हृदय में भाव है, वही वाणी में प्रकट होते हैं, वही क्रिया में प्रकट होते हैं। इसे प्रज्ञावान कहेंगे। हमारे वाणी अलग, विचार अलग, हृदय अलग, कितना दोष है हमारे में, इसका चिंतन हम करेंगे। तो इसलिए गुरु भगवंतों ने इस अध्ययन के अंतिम परिच्छेद में, अंतिम गाथा में कहा है कि जो कपिल मुनि हैं वो कैसे हैं, निर्मल भाव से, यानी जो उसमें दोष आ गया वो दोष 100% उन्होंने दूर किया। और जब दूर किया तब उन्होंने बोध दिया। फिर हमारा कहाँ गलत हो रहा है, हम निर्मल होने के पहले बोध दे रहे। गुरु भगवान कहते हैं पहले तुम हृदय को निर्मल करो, पहले तुम अपने हृदय को निर्मल करो, कपट से मुक्त करो, फिर तुम आचरण में लाओ, और आचरण में लाने के बाद वाणी में लाओ तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर इस तरह से अगर नहीं करेंगे, तुम अगर समझो तुम्हारा मन शुद्ध नहीं करेंगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं करेंगे, और तुम खाली वाणी से अगर किसी से कोई उपदेश दे रहे होंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? ये व्यवहार में कहाँ बैठती है? ये बात गुरु भगवंतों ने हमारे माता पिता से भी कही है। उनसे भी यही कहा है कि तुम पहले तुम्हारा हृदय शुद्ध करो। तुम्हारा हृदय शुद्ध कपट से मुक्त अगर करेंगे तो तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाएंगी। जब तुम्हारी वाणी शुद्ध होंगी और तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तो तुम्हारा मन निर्मल होगा। तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम्हारे परिवार वाले बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अगर कोई माता पिता के हाथ में कोई मिठाई होंगी और सामने आने घरों से बच्चे आए होंगे तो उन्होंने वो मिठाई सब में इस ढंग से बांटना चाहिए कि सब समान है। वो ये ना सोचें कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पोता है, इसे अधिक दूँ, ये ना सोचना चाहिए। वैसे ही गुरु भगवंत के दर्शन के लिए जो भी आएगा वो सभी समान माने। ये मेरा शिष्य है, ये उसका शिष्य है, ये भाव न रखे। अगर समझो ये भाव रखकर अगर क्रिया तुम्हारी चालू होंगी
तो तुम वहाँ पर अटक रहे हो, तुम्हारा राह भटक रही है, इसलिए तुम्हें सही राह पर आने का होगा। तो तुम सामने जब कोई आएगा उस समय वो यही चिंतन करे कि ये मेरा श्रावक है, मेरा कर्तव्य है कि इन्हें सही दिशा देना। इसलिए गुरु भगवंतों ने नए साधु संतों के लिए और माता पिता के लिए इन्होंने सही दिशा की तरफ हमारा देखने का दृष्टिकोण रखे। अगर इस तरह से रहेंगे तो तुम्हारा समाज संगठित होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे वाणी में जो ताकत है वो ताकत आएगी कि नहीं? आज कोई संत कुछ बोले तो उस पर हम उसका विचार करते क्या, उसका चिंतन करते क्या, उनका आचरण करते? हमने ऐसे संत देखे हैं, उन्होंने अगर पचकान दिए तो श्रावक उनके पचकान तोड़ता नहीं था। आज क्या हो रहे हैं, इधर पचकान दे रहे हैं, इधर श्रावक छोड़ दे रहा है। स्थानक से बाहर आते के साथ ही वो उस पचकान को छोड़ दे रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? फिर ये क्यों हो रहा है? किसके वजह से हो रहा है? दोष इसमें मेरा कितना है इसका चिंतन करना चाहिए। दूसरे का दोष कितना है ये नहीं देखना। कपिल मुनि ने पहले दूसरे को दुरुस्त नहीं किया। कपिल मुनि ने पहले दूसरे के दोष नहीं देखे। उन्होंने उस बहन का दोष नहीं देखा। उन्होंने स्वयं पहले अपना दोष देखा कि मुझे सिर्फ 2 तोला सोना होना था, तो मेरा दोष कितना बढ़ गया। उन्होंने उस बहना को दोष नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने पहले अपना दोष निकाला। जब अपना दोष निकालेंगे तब दूसरे का दोष दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि कैसी हो गई है? सम्यक दृष्टि बन गई है। जो सम्यक दृष्टि वाला है ना, उसका किसी के दोष पर ध्यान जाता ही नहीं है, वो उसके गुणों की तरफ ध्यान जाता है। जैसा हम शास्त्र के अंदर पढ़ने में सुनने में आता है, कृष्ण ने एक मरी हुई कुतिया को देखा तो उन्होंने क्या विश्लेषण किया कि इसके दांत कितने अच्छे हैं। यानी उन्होंने उसमें गुण देखा है। इसीलिए हम किसी के प्रति गुण अगर देखें, अब ये गुण दूसरे के गुण कौन देखेगा? सभी की इच्छा होती है कि दूसरे के गुण देखना, फिर वो देखता है क्या? दूसरे के गुण देखने के लिए पहले हमारे दोष निकालना पड़ेगा। अगर हमारे मन पूरे दोषों से लबालब भरा हुआ होगा तो हमें दूसरे का दोषी दिखेगा, गुण नहीं दिखेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस 8वें गाथा के अंदर हमें हमारा जीवन तनाव मुक्त कैसे बनेगा इसकी तरफ अधिक ध्यान दिया है। और जो भाई बहन इस गाथा के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ज्ञान खुलने लगेगा। और तुम्हारा ज्ञान जब खुलेगा तब वो सही ज्ञान होगा। वो सही ज्ञान के माध्यम से तुम क्या करोगे, सही दिशा की राह पर चलोगे। इस तरह से हमारे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो क्षमा करेंगे। साथ ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 8वां वर्ग का हमारा चिंतन पूर्ण हो गया है। आगे के क्या भाव है उस समय को देखते हुए हम करेंगे। लेकिन कुछ सही आया होगा तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इसी आशा के साथ यहाँ पर हम पूर्ण विराम देते हैं। ओम शांति।